बेसिक्स ऑफ मैथ आज थर्ड पार्ट रहने वाला है। ये पार्ट भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं वो आपने सीख लिए, लेकिन अब थोड़ा सा एक लेवल अप जाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन की ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा, क्योंकि पेपर में मेन क्या चीज़ है, मेन कंसेप्ट कौन सा था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक तो हो गया क्वेश्चन का कंसेप्ट ही नहीं पता, वो तो अलग चीज़ है, वो तो आगे आने वाले टाइम पे आपको पता लगेगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है लेकिन कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, वो कैसे उसको स्पीड अप करना है। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, वो आपको क्लियर कर दूंगा। बेसिक तो आपको बता चुका हूँ, और कुछ हद तक हम स्टेटमेंट को भी टच करना स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट कैसे बनानी है। आज एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे लेकिन थोड़ा सा बेसिक सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पुरानी जो वीडियोस हैं वो बेसिक्स मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर ऐड है, वहां पे जाके देख सकते हो। और वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, ये काम आपको करना है, क्योंकि पहली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स और दूसरी वीडियो में उतना ही गंदा रिस्पॉन्स आप देते हो, अब तीसरी वीडियो में न्यूट्रल कर दो। सबसे पहले देखो, ये आपके सामने कंसेप्ट आ रहा है, बड़ा आसान कंसेप्ट, जो पहली बार सुन रहा है तो उसको और आसान लग जाएगा। यहाँ पर ये तो ऐसे एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। आपके सामने नंबर लिखो 4683, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। इतना आपको पता है, ये यूनिट प्लेस होती है, इसे वंस प्लेस बोलते हैं। ये टेंस प्लेस होती है, ये 100, फिर 1000, 10,000, इस तरह से चलता जाता है। उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा टेंस प्लेस है, तो मतलब हम बोलते हैं 80 + 3, 83 बन जाता है। ये 100 प्लेस, मतलब 6 के हम 100 लगाते हैं, हम बोलते हैं 600। ये 1000 प्लेस, मतलब 4 के 1000 लगाते हैं, 4000, हम बोलते हैं 4683। क्यों 80 क्यों बोला, टेंस प्लेस है। 600 क्यों बोला, 100 वाली प्लेस है। इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको बेसिक पता होगा। तो यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगर आपके एग्जाम में वो पूछता है कि बताओ फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू पूछता है सबसे पहले, वो जो बेसिक एग्जाम होते हैं वहां पे पूछे जाते हैं। 6 है, 6 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू मतलब वो दिखता, फेस का मतलब चेहरा। 6 दिखता किसकी तरह है, 6 की तरह ही दिखता है, तो 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाएगी। 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाएगी। 8 की फेस वैल्यू 8 हो जाएगी। 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है। ये जिनको बेसिक्स आते हैं वो वीडियो मत देखना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर आपको बेनिफिट कोई नहीं होगा। दूसरा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कौन सी जगह पर है ये। जैसे 4 के बारे में पूछते हैं, 4 कौन सी जगह पर, आपको बताया मैंने, 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस में है, तो 4 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 4000 बोलोगे। सिंपल सा तरीका क्या है, जो नंबर आपको बोला हुआ है उसके के जितने डिजिट उतने जीरो लगा दो, कहानी खत्म। ए 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, 10, 100 प्लेस में है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 600। कंसेप्ट समझ आ गया। बाकी तरीका क्या है, नंबर आपने लिख दिया, जितने डिजिट उतने जीरो लगा दो। 8 के आगे कितने जीरो लगाओगे, एक ही लगाओगे, 3 के आगे लगाओगे नहीं। तो ये सभी चारों के चारों नंबर के जो है वो प्लेस वैल्यू भी लिख दी है। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन को पहले ही कहा है, टेबल एटलीस्ट 20-25 तक के टेबल याद कर लो, आपके बड़ा काम आने वाला है। वो तो एग्जाम में जैसे 17 × 5 है, आप आराम से जल्दी से बता दोगे, है ना, वहां पे आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, ये कैसे करना है पेपर में जल्दी। अब आपके सामने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपके सामने गए 81 को 83 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक तरीका आपको बता रहा हूँ। इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बड़े जल्दी आप ये कमांड जो इस पर आपको आ जाएगी और बड़े जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे और एफिशिएंट मैनर पे करोगे। पेपर में आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आप खुद ही समझोगे, एक्सपर्ट बनते जाओगे धीरे धीरे मैथ में। 81 × 83 लिखा हुआ है। अब सिंपल सा तरीका क्या है, पहले तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आ जाएगा। आगे समझ, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 8 से किया 24, फिर प्लस का साइन लगा देना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, ये कितना बन गया, 24 और 8 कितना बन 32, 32 बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 यहाँ पे कैरी चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 में 3 ऐड करोगे 67, 6723 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप ऐसे क्या करते हैं, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 को 8 से, 8 को 1 को 8 को 8 से, है ना। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि इसको इसे मल्टीप्लाई करो, लिखा, प्लस का साइन डाला, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, लिखा। आप जब ये स्टेप करोगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप तो वैसे ही कर लोगे। 8 से 24, 24 दिमाग में रखा, प्लस का साइन दिमाग में है ही है,
8 को 1 से किया 24 और 8 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ वो लिख दिया। प्रैक्टिस है, बड़ी जल्दी आराम से कवर कर लोगे कैलकुलेशन ये वाली। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चंस और लिख देते हैं, वो भी कवर करना स्टार्ट करते हैं। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। तो उसके लिए आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि मैं और एफर्ट लगा के और बेटर वे में आपके लिए काम कर सकूं। 27 इंटू 56 की बात करते हैं। अब ये कंसेप्ट कैसे करना है, 27 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से उसी तरीके से लिख देते हैं एक बार, है ना, जैसे मैं करवा रहा था उसी कंसेप्ट से लेके चलता हूँ। इसके बाद आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप कोई भी इस तरह से नंबर उठा लो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर में चेक करो, आंसर वेरीफाई हो जाएगा वो सही है गलत है। 27 लिख दिया, 56 लिख दिया, ये मैंने डाल दिया। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, मैं सिर्फ 2 लिखूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों डिजिट नहीं लिखने, एक एक डिजिट लिखना है, बाकी कैरी डाल देना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, इसको पूरा का पूरा लिख देना, हमने लिख दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट का नंबर आ रहा था तो मैंने सिर्फ 2 लिखा, बाकी यहाँ पे कैरी लगा दिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, वही है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस का साइन लगा दिया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 35 और 12 मल्टी प्लस करेंगे कितना जाएगा 47, 47 में जो 4 कैरी था ऐड करेंगे 51, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 कैरी चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1512। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी आप अपने से वेरीफाई भी कर लो, कोई मिस्टेक हो सकता है मैं कैलकुलेशन में कर रहा हूँ अगर, तो आपने उसे देखना है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तरीका समझ आ रहा है कैसे करना है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब ये दो डिजिट वाले जो हैं वो आप अपने एंड से कुछ भी नंबर वगैरह ले लो, इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हम चलते हैं 3 नंबर की तरफ, क्योंकि सेम कंसेप्ट हमने लगाना है और बाकी क्वेश्चन भी कवर करने हैं और एग्जाम में आपका टाइम बचाना है और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो, इस बात पर भी ध्यान देना है। अब जैसे देखो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 103, 103 को मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ। दो नंबर की कैलकुलेशन आपको समझ आ गया। अब एक जगह 3 नंबर है, एक जगह 2 नंबर है। अब इसके कंसेप्ट भी वही सेम ही है, सेम कंसेप्ट है। पहले 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6 आता है, मैंने 6 लिख दिया। पूरे नंबर उठा लो जो बच गया हुआ है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 आता है, 50 यहाँ पे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 10 को 2 से क्या 20, 5 को 3 से क्या 15, 20 और 15 कितना 35, 5 लिख दिया, 3 कैरी लगा दिया, 50 में 3 ऐड करो 53, तो 5356 आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट हो रहा है क्लियर या नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूँ हो रहा होगा, बाकी मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह ना करी हो, वो आप अपने एंड से भी चेक कर लेना, है ना। ठीक है, ठीक ही आ रहा होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, 175 को मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ। फिर से यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। कंसेप्ट लगाओ कैसे करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर 2 के साथ 10, हम 0 लिखेंगे और 1 कैरी, है ना। जैसे 12 हमारे पास कहीं पे आंसर आया करेगा, हम 2 लिख देंगे 1 कैरी लगा देंगे। 34 हमारे पास आ रहा है, 4 लिख देंगे 3 कैरी कर देंगे, इस तरीके से, है ना। जो यहाँ पर नंबर हुआ करेगा 1 प्लेस में, उसे यहाँ पे लिखना है, दूसरा नंबर कैरी आया करेगा, समझ गए हो। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10 आ रहा है, 10 आ रहा था, जो 1 प्लेस में वो लिख दिया, दूसरा कैरी डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर 85 आता है, तो 85 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि 17 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आंसर आता है, इसलिए आपको कहा है कम से कम 20-25 तक के टेबल याद कर लो ताकि आपको पेपर में आसानी रहे। ये 85 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर 34, प्लस का साइन लगा दिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25, तो ये कितना जाएगा 35 और 25, 35 5 60, 59 हमारे पास आ जाएगा। तो 9 यहाँ 59 था हमारे पास, 59 में ये कैरी भी तो ऐड करना 60 बन जाएगा। ये 0 हमने यहाँ पे लगा दिया और 6 कैरी यहाँ पे चला गया। 85 और 6 91, 9100 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप भी वेरीफाई कर लेना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी आप अपने एंड से ले लो, 3-2 वाला स्टेप आप ले लो, आप उसको भी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, चेक करो क्या आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरीके से आपकी और प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। और बाकी बताना चाहूंगा, ये नाम आप देख रहे हो ना, जेके लेटेस्ट इन्फो, इसी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसी के नाम से इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे डेली कोई ना कोई रील शॉर्ट वीडियोज अपलोड होती हैं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहती हैं। तो इसलिए आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे क्यों फॉलो करना है, टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, आने वाले टाइम पर भी अवेलेबल होंगी।
अपडेट्स वहां पर मिलते हैं, जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ वहां पर मिलते हैं। इसीलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पर भी जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब एक क्वेश्चन में जरा पे 3-3 नंबर हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 5, 6, यहाँ पे लिखा हुआ 1, 1, 2। अब ये कैसे करना है, दो तरीके आपको बताऊंगा, जब जो आपको ठीक लगेगा उस हिसाब से कर लेना। उससे पहले कुछ आपको होम टास्क दे रहा हूँ। 56 को मल्टीप्लाई करो 47 से, आंसर बताओ क्या आएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना। 85 को मल्टीप्लाई करो 132 से, आंसर बता दो क्या आ जाएगा। एक और कर दूंगा, 125 को मल्टीप्लाई करो 232 से, इसका आंसर भी बता देना क्या आ जाएगा। इसका कंसेप्ट अभी आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको समझ आ गया 156, 112 इसको कैसे करना है। एक तरीका तो वही है जो अभी तक आपको करवा रहा था कि ग्रुप ले लो, 15 को डायरेक्ट वो करो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 कैरी लगा दो। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करना तो सिंगल सिंगल ले लिया, हमें डबल डबल लेना पड़ेगा। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 15 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 150, क्योंकि एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा 11 के लिए, तो 150 में 15 ऐड कर दूंगा तो 165 आ जाएगा। 165 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा तरीका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30 प्लस का साइन लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया 66, कितना बच जाएगा 96, और 96 में ये 1 कैरी था वो भी ऐड करना था 97, 7 यहाँ पे लगा दिया, 9 यहाँ पर कर दिया। 165 पे 9 ऐड करो 174, 17472 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है 17472। ये कंसेप्ट वही वाला है जिस कंसेप्ट से आपको मैंने बाकी क्वेश्चंस करवाए। क्लियर हो गया, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको करने का एक मेथड और भी बन जाता है, वो भी कवर करवा देता हूँ। जो आपको ठीक लगेगा आप उस मेथड से कर लो, दोनों ही मेथड जो है वो ठीक रहने वाले हैं, प्रैक्टिस के ऊपर रहने वाला है। जितना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बना, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कवर कर सको, मैथ का डर जो है वो दूर भगाना चाहते हो, जो पहले छोटे छोटे स्टेप हैं इन्हें फॉलो करना होगा, इस पे स्ट्रांग बनना होगा। आप बोलोगे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे चैप्टर के, मैं उन पे फोकस करूंगा, उसे कंसेप्ट पे फोकस करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन तो उसमें भी आनी है, ये सारे कंसेप्ट वहां पर भी आने हैं। तो इस पे अगर स्ट्रांग होल्ड होगा तो वहां पे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो यहाँ पर क्या रहने वाला है। क्या हमारे पास क्वेश्चन था 156, 112, जो कंसेप्ट में भी कवर करवा रहा था उसी का एक स्टेप आगे उसकी तरीके से कैसे करना है इसको। एक तो आपको मैंने बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका, इसको से मल्टीप्लाई करो, इसको से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक तो वो तरीका आपको समझ आ रहा है जो अभी तक फॉलो कर रहे थे। कई बार 3 स्टेप में अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा 8, 8, 5, 9, 9, 9, उसको भी इस तरीके से अगर ट्राई करना तब भी हो जाएगा जैसे अभी तक करवा रहा था। लेकिन एक मेथड और बता रहा हूं, उसमें क्या होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 कैरी लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दो का स्टेप ले लिया। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 प्लस 6 16, 16 में जो 1 आ था 17, 1 कैरी लगा दिया। समझ गए, ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद क्या है, ये दो ग्रुप हमने ले लिया, उसके बाद 6 को ये मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को लास्ट है, फर्स्ट को लास्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। समझ आ रहा है, ये और बीच वाले दो ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है। तो कितना बचेगा, 6 2 8, 8 5 13, 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 4 आ जाएगा, 1 फिर से कैरी आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या है, पहले सामने सामने मल्टीप्लाई किया, फिर इनको उठा लिया, फिर ये कर लिया। अब लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। तो 5 को 1 से किया 5 प्लस 1 6, और एक कैरी था 7, ये आ जाएगा। और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, है ना। अच्छा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आ जाएगा, तो सेम आंसर आ रहा है 17472, 17472। तो जिस मर्जी तरीके से आप करो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 3 डिजिट वाले में जो ये कंसेप्ट आपको बताया है, जो ट्रिक आपको बताई है, ये भी जरूर फॉलो कीजिएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, बड़े नंबर लेके देखना, जो आपको ठीक लगेगा। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, दोनों में से ये वाला मेथड जो भी आपको बता रहे ये वाला मेथड, दोनों में से जो भी बेटर लगेगा आगे उसी को फॉलो करते जाना, लेकिन प्रैक्टिस में दोनों ट्राई करते जाना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अभी थोड़ा बहुत मजा भी आया होगा इन क्वेश्चन को कवर करने में,
और कुछ सीखने को मिला होगा, ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपने वीडियो में अभी तक बने हो तो जरूर यहाँ पे सीखने के लिए बने होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इन तीनों का आंसर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं यही उम्मीद करूंगा आप अभी वीडियो देखते देखते इनको सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। अब ये कैलकुलेशन तो आपको समझ आ गई बेसिक, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन करोगे स्टेटमेंट वाला, ऑब्वियस ही बात है वहां पर ये कैलकुलेशन ऐसे तो काम आने ही वाले, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होगी। अगर सिंपल वाली मल्टीप्लिकेशन 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो आप सीख चुके हो, आपको मैंने कहा है कि टेबल याद करना है। लेकिन जब 22 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, टेबल तो हमने 10 तक याद कर, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करके वहां तक याद किया हुआ है, 9 तक किया हुआ है, तो ये नंबर कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक आपको बता चुका हूँ। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब आगे चलते हैं, हमने बात क्या करनी है, कुछ स्टेटमेंट बनाने की ट्राई करते हैं। देखो स्टेटमेंट बनाना बड़ा जरूरी बन जाता है। आज पहला छोटा स्टेप, बच्चा स्टेप हम लेके चलेंगे आज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/4 ऑफ 3/5 ऑफ 6/5 ऑफ नंबर, कोई नंबर है इज 54। फिर आपको बोलता है बताओ व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, ये है। देखो ये मैं आपको क्यों बच्चा वाला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप कवर करने जा रहे हो, आपको अगर फॉर्मूला वगैरह याद है, उसका कंसेप्ट वगैरह याद है, तो वो स्टेटमेंट को समझना, और अगर ट्रिक है तो अलग बात है, ट्रिक में तो चलो इतनी टेंशन नहीं पड़ती है, ट्रिक तो आराम से काम चल जाता है वहां पे, लेकिन हर जगह ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती और हर ट्रिक आपको याद भी नहीं रह सकती पेपर में, ऑब्वियस ही बात है। तो बेसिक सीखना बड़ा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट बनाना, उसको पूरा नोट डाउन करना, किस तरीके से उसको लिखना है, इक्वेशन बनानी है, वो आपको आना चाहिए। उसके लिए बेस आपका तैयार किया जा रहा है। स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे तकरीबन हर तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट की क्वेश्चन बनी पड़ती है, वो कैसे बनी है वो समझ जाओ। कहाँ पहले बचा वाला क्वेश्चन है, 1/4 है, 1/4 लिख दो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3/5 है, 3/5 लगा दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। 6/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब कहा जा रहा है 1/4 ऑफ 3/5 और 6/5 नंबर इज 54। कोई नंबर है, उसके 1/4 का 3/5 का 6/5 लोगे तो आंसर 54 आएगा। और फिर नंबर, वो नंबर आपको बताना है कौन सा नंबर, आपको नहीं पता ना, जो चीज आपको नहीं पता है, आपको यहाँ पे वो नंबर नहीं पता है क्या है, उस चीज को आप एक्स मान लो, समझ गए, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ पता है कि जो आंसर आएगा लास्ट में, कोई नंबर है उसका 1/4 3/5 6/5 निकालोगे तो वो कितना आएगा 54 आएगा। आपको आंसर भी पता है, सिर्फ वो नंबर निकालना है, तो हमने वही नंबर की जगह एक्स लिख दिया। तो हमने बोला 1/4 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 1/4 ऑफ 3/5 ऑफ 6/5, फिर नंबर, वो जो नंबर था हमारे पास x है, ये किसके बराबर आता है, इस 54। इस 54 मतलब ये जो सारा है 54 के बराबर है, ये सारा जो 54 के बराबर है, हमने 54 के बराबर लिख दिया। किसी तरह का डाउट आपको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको नंबर निकालना था, इसका मतलब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए ये वाला कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी होगी, और इसका कंसेप्ट कल के वीडियो में आपको समझा चुका था। अब कैसे करें, देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखो हाँ बिल्कुल कटता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ऊपर नीचे जब भी काटना है तो सेम टेबल होना चाहिए, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 आ जाएगा। कुछ और कट रहा है, कुछ और नहीं कट रहा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 5 से करेंगे 10, 10 को 5 से करेंगे 50 आ जाएगा। 9/50 इंटू एक्स को वैसे रखा, ये हो जाएगा 54 के बराबर। और कल ही आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक्स ऐसी कोई सिचुएशन बच जाएगी, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। अब दूसरी तरफ ले जाने का तरीका क्या है, जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी कि अगर 50 यहाँ पे नीचे है, जब इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, साइन 50 आ गया। और जो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है। अगर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ नंबर को ले जाना है, जो नंबर नीचे होंगे डिनोमिनेटर में होंगे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो ऊपर साथ में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो दूसरी तरफ नीचे से चले जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 9 को 1 से करेंगे 9, और 9 को 6 से करेंगे 54। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। 300 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि वो नंबर जो हमारे पास था वो 300 था। तो स्टेटमेंट के हिसाब से जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया, किसी तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ पर नहीं फेस कर रहे हो।
अब सेम एक स्टेटमेंट ही है, उसको सॉल्व करने के बाद इसी तरह की कोई स्टेटमेंट थी, उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो आपकी इक्वेशन बन रही थी वो इक्वेशन लिखूंगा, उसका आंसर आपने सॉल्व करके बताना क्या आ जाएगा। इक्वेशन किस तरह से बची है, 36/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 198, है ना। एक्स आ गया ना, चाहे मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ, मतलब है कि इसका तो एक्स मल्टीप्लाई हो ही रहा है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन बच चुकी है। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू निकालें तो तरीका आपको मैंने बताया, जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, वो हमने ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नंबर ऊपर होता है वो नीचे जाके डिवाइड में आ जाता है, ये हमने सॉल्व कर दिया। क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, तो एक्स को रखो यहाँ पे, बाकी सब कुछ ले जाओ दूसरी तरफ। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको कल एक तरीका बताया था, 9+1 10, 10+8 18, 18 अगर 3 के टेबल में आता है, ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। इन तीनों को ऐड करके 18 आ रहा था, जो ऐड करने पे आता है, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, 36 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। वैसे ही 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से 18, क्योंकि इसके आसपास का नंबर देने से थोड़ा कम या बराबर नंबर होना चाहिए। 3 के टेबल में 19 तो आता नहीं, लेकिन 18 आता है। 3 को मल्टीप्लाई कर 6 से 18, यहाँ पे बच गया 1 कैरी। ये जो 1 कैरी बच गया था वो आगे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 18। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। अब देखो, ये देखने में पता 6 के टेबल में आता है, 6 2 12, क्योंकि सेम सेम टेबल से काटना होता है। 6 को 2 से क्या 12, 6 को 1 से क्या 6, 6 को 1 से क्या 6। क्लियर है। अब ये सेम टेबल में तो आते नहीं है, लेकिन 2 और 100, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 5 से करेंगे 10, 0 का 0 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 11 इंटू 50। 50 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को भूल जाओ, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो 55, जो 0 बच गया था वो 0 हमने लगा दिया, 550 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। जैसे आपके पास आता है 248 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे डिवाइड करोगे इसको, देखो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, है ना, 2 4 8। ये ऐसे काट, सेम टेबल से काटना होता है। 3 3 6, या मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके सामने, चलो मान के चलो मैं लिखता हूँ आपके सामने 1 3 4 1 डिवाइडेड बाय 6 लिख देता हूँ। अब आप कैसे काटोगे, जो इसका कंसेप्ट है ना, किस किस टेबल में कौन सा नंबर आता है, वो भी आपको मैंने बताना है। अभी आपको मैं 3 के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आपने देखा 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6, सेम सेम टेबल से काटना होता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, क्योंकि 3 के टेबल में 13 आता नहीं है, तो 12 तो आता है। अब यहाँ से बच गया था 1, 1 कैरी चल गया, बन जाएगा 14। फिर से 3 को 4 से करेंगे 12, 14 था ना, 2 कैरी बच गया, 2 चल जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 21। 3 को 7 से किया 21, तो हमारे पास क्या बच गया, 447/2 आ गया, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 2 के टेबल में वही नंबर जाता है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8 ऐसा, वही 2 के टेबल में करता है, तो 447 2 के टेबल में आएगा नहीं। फिर भी आप इसको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4, 2 को 2 से किया 4, अब 7 तो आता नहीं, लेकिन 6 तो आता है, 2 3 6। अब आपने पॉइंट लगा देना है। पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 कैरी बच गया था ना, अब पॉइंट लगाने के बाद आप उस 1 में एक 0 ऐड कर सकते हो, तो उस 1 में अगर आपने 0 ऐड कर दिया तो 10 बन जाएगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, आंसर आ जाएगा 223.5। इससे कंसेप्ट अभी और भी आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन ये कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आपके सामने आ गए थे, इसलिए आपको ये कंसेप्ट करवा रहा हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीडियोस को शेयर करते रहिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।